हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होपफुली आप सब अच्छे होंगे जी। राम राम सबको। वेलकम बैक विद योर फैमिली। मैंने खाना, बुआ खाए, एक टेस्ट किया बस टाइम में। और भाई दिल्ली में आने के बाद तो पॉसिबल है नहीं कि जंक फूड ना खाया जाए। ये शाम की चाय के साथ मेरे लिए कुछ लेके आई थी, हम दोनों ने खाया पिया। आप चल रहे हैं हम बाहर। डीजे वाले बाबू थे। इस डिनर का क्रेडिट भाई केशव और उसके भाई भाभी विक्की और सोनाक्षी जो उनका नाम है उनको जाता है भाई। थैंक यू फॉर डिनर। फॉर डिनर। यस, हु इज द वन इनवाइटेड? वो विक्की भैया। मैं और राधिका हम दोनों इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया था, दक्ष की तबीयत सही नहीं है, उसको एडमिट करना पड़ा हमें हॉस्पिटल में। भाई भाभी उधर हैं और उधर से केशव और उसके भाई भाभी भी आ रहे हैं डिनर के लिए। उन्होंने ही हम लोगों को इनवाइट किया था। और भाई जितने भी दिल्ली में फूड ये सब समझ गए होंगे हम कहाँ पे हैं। और ये फेमस शॉप है रोहिणी में, क्योंकि हमारे पास में यही पड़ता है। एक और फेमस चाप वाला है, वो सुभाष नगर है। वो दुकान बंद थी तो बहुत भीड़ लगी है अभी, गाड़ियों पे गाड़ियाँ। और यहाँ पे इतनी बारिश शुरू हो गई है ना। और उसके बाजू में है चूर चूर नान वाला, वो भी बहुत फेमस है। चलो चलते हैं, चूर चूर नान भी खा लेते हैं एक बार यहाँ पे। बहुत तेज बारिश हो रही है। तेरे पास तेरे साइज फाइनली बारिश का मजा ले लिया। अभी आते हुए बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जाते हुए भी। घर चलते हैं अब गुड़ के साथ। ये देख लो भाई मेरा बंदर चूहा सा, ये बीमार है, इसलिए इसको फीवर नहीं ठीक हो रहा था, इसलिए इसको एडमिट करवाना पड़ा। सोचा कि पहले एडमिट करवा देते हैं तो बेटर है। ये बहुत बड़ा फूड है, इसको बहुत अच्छी लगती है जंक फूड और ऐसे ऐसी बाहर की चीज़ें बहुत पसंद है इसको। और अनफॉर्चुनेटली हम इसको नहीं ले जा पाए, बहुत मिस कर रही थी। ये भाई मेरी फ्रेंड है और हम इतना ट्राई कर रहे थे मिलने की, और चलते चलते एकदम से मिल गए क्योंकि इनकी बेटी भी हॉस्पिटल में एडमिट है और हम मिल नहीं पाए थे इसी वजह से। तो एकदम से जैसे ही मिले हम लोग तो इन्होंने बताया कि इनकी बेटी की तबीयत सही नहीं है। तो आई विश कि भाई सबके बच्चे ठीक रहें। बच्चों को कुछ हो जाता है घर में तो एकदम ऐसे हो जाता है। हमारे घर की तो रौनक ही चली गई थी। मैं आ तो रही थी पर दक्ष के बिना मन नहीं था बिल्कुल भी। लिया लिया है बावण में थी का भरोट। ना ये इसकी पहले की क्लिप मेरे पास पड़ी थी तो मैं दिखाती हूँ ड्रामेबाजी क्या क्या ड्रामे करता है। ये बहुत एक्टिविटी करता है। केला के घेरा में घेर दिए, कोन्या ल्यांदिरी ससु मेथी का भरोटा। कोन्या ल्यांदिरी ससु मेथी का भरोटा, के घेरा में काम मेरा। ले पोले बावण दोपहर की रोटी, ले पोले बहुआ की रोटी। के बावा आगिए बहु बराड़ी गाड़ी, वाह आगिए बावण बराड़ी गाड़ी। उसमें से लाल मेरा, उसमें से लाल मेरा। कोन्या पुंदीरी ससु, पुंदीरी ससु दोपहर की रोटी, के मैं काम मेरा। क्या बोल रहा है? अच्छा 31 था, ये 30 रुपये से आगे थे। चलो भाई फाइनली आ ही गया है वो टाइम। बिल्कुल भी कहीं पे भी स्टॉप नहीं है, इसके बाद सीधा आउट ऑफ इंडिया। और भाई इस टाइम पे मैंने और मम्मी ने दोनों ने इतनी कोशिश की हम नहीं रोएंगे, मतलब सही में हम रोए भी नहीं थे। और मुझे पता है मेरे आने के बाद माँ भी रोई होगी। और गाड़ी में बैठ के पूरे रास्ते मेरे को अपने आप ही इतने आंसू आ रहे अपने आप ही। और फ़ोन आ रहा था लगातार सब लोगों का, तो बात भी नहीं हो पा रही थी मेरे से किसी से।
पता नहीं भाई क्या ये इमोशन चीज़ ही ऐसी, आई डोंट नो। और भाई प्यार प्रेम की बात है, ये जो भाभी दिख रही है ये भी मिलने आई मेरे से, मेरी फ्रेंड्स, मेरी बहन, बहुत लोग मिलने आए थे। मतलब आज के दिन भी सुबह सुबह बहुत लोग मिलने आए मेरे से, क्योंकि सबको लगता था जैसे ही मैं दिल्ली में आऊँगी तो सबके घर पे जाऊँगी, क्योंकि एक दिन मेरा दिल्ली में रहने का था जिसमें मेरा दक्ष के पास और उसकी उसमें चला गया। अगर वो ठीक होता तो भाभी घर पे होती और सब ठीक होता तो शायद मैं मॉर्निंग में चली जाती और इवनिंग में भी चली जाती, बट ना इवनिंग में कहीं जा पाई ना मैं मॉर्निंग में। और जब किसी को कुछ हो जाता है घर में तो वैसे ही मन नहीं करता भाई। आगे जो ये आप देख रहे हो डेकोरेशन, ये इंडिया में दिल्ली में जो डेकोरेशन है, आप लोगों को जिसको पता हो तो G20 अगर आपको पता हो तो ये 20 कंट्रीज़ की जो मीटिंग हुई थी वैसे भी डेकोरेशन रहती है। ये पॉश एरिया है दिल्ली का, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली ऐसे ही रहता है अभी हमेशा, क्योंकि आज ये लास्ट डे था। एयरफोर्स अभी भी खड़ी थी यहाँ जगह जगह। ये G20 का लास्ट डे था आज का दिन, क्योंकि 3-4 दिन से दिल्ली बंद थी भाई इधर। ट्रॉली लाने वाला काम तो फटाफट करता है केशव, नीचे उतरती भाग के ट्रॉली ले आता है पहले ही। और भाई जब मैं यहाँ पे लाइन में खड़ी थी ना तो मैं सोच रही थी कि जिनके घर वाले छोड़ने के लिए आते हैं यहाँ तक वो वापस कैसे जाते, क्योंकि मेरे को तो कोई बोलता है मैं बोलती हूँ नहीं, छोड़ने के लिए नहीं जाना एयरपोर्ट पे, लेने के लिए कोई भी आ जाए बट छोड़ने के टाइम पे तो नहीं भाई। मेरे से मतलब पता नहीं, बिकॉज जब फर्स्ट टाइम मैं आई थी तो मेरे को बड़े वाले भाई भाभी जो इस टाइम प्रेजेंट नहीं थे वो मेरे को छोड़ने आए थे, तो भाई मेरे को मतलब अंदर एयरपोर्ट पे भी बैठ के मैं इतना रोई थी, क्योंकि सब लोगों का तो ऐसे होता नहीं है कि भाई मतलब कोई बिजनेस ट्रिप से जाता है या कोई कैसे ही, तो जाने वाले अलग अलग तरीके से होते हैं। हर कोई थोड़ी ऐसे बैठ के रोता है या फर्स्ट टाइम जा रहा है या सेकंड टाइम जा रहा है। और उस टाइम पे एक और रीज़न था, अभी मेरे साथ केशव है तो मैं इसके साथ बिज़ी हूँ, मैं मतलब मेरे को इतना वो नहीं है, बट वो टाइम पे मैं बिल्कुल अकेली थी तो एकदम ऐसे लग रहा था। और फर्स्ट टाइम तो पता ही है जो सबने जिसने ये फेस किया है, जो फर्स्ट टाइम जाता है तो कितना डिफ़िकल्ट होता है। और अभी जैसे केशव मेरे को बोलते हैं कि चलो लॉन्च में चलते हैं, हम लॉन्च में जा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे सभी एयरलाइन के अलग अलग लॉन्च हैं और ऊपर जो साइड में जाके वहाँ पे फूड कोर्ट है। और मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था, मेरे को बस चाय पीने का मन कर रहा था, दिल्ली की, इंडिया की आखिरी चाय के साथ आखिरी बाय बाय दिल्ली को। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था ये भी। और जैसे हम आगे बढ़े, चाय फिनिश की मैंने और केशव को जो खाना था उसने लिया, मैंने चाय पी। उसके बाद हम जैसे आगे बढ़े ना, मैंने देखा इतना अच्छा लग रहा था ना बाहर से व्यू। एक तो अभी भी 15 अगस्त ख़त्म हुआ था, दूसरा G20 की मीटिंग ख़त्म हुई थी, तो भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखो इंडिया तो मतलब जाते जाते इतना अच्छा लगता है, तो आते हुए तो कितना अच्छा लगता होगा तो आप खुद ही सोच सकते हो कितना दिल दुखता है जब कोई जाता है अपने घर से, स्पेशली इंडिया से। मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब इंडिया से जाते हुए ज़्यादा दुख होता है। तो यहाँ पे चलते चलते केशव को प्यास लग गई थी, फिर ये कार्ड मेरा चल नहीं रहा था इंडिया वाला, बट इसने कॉइन डाल के निकाल लिया था। तो उसके बाद जैसे हम आगे बढ़े,
उसके बाद हमें पता चला कि हमें जिस गेट नंबर पे जाना है वो चेंज हो गया है हमारा। चेंज गेट हम जहाँ पे भी डिस्प्ले पे देखते जा रहे थे तो चेंज हो गया था मतलब। लावारिस बैग है ये, और ये लावारिस लापता देखो इंसान guys, यहाँ पे है। किसी पता नहीं किसका बैग छूट गया है, लेकिन ये हमारे जैसा लग रहा है क्योंकि हमारे से हमारा ही है ये। मत पी ठंडा पानी केशर। फाइनली बहुत देर वेट नहीं करना पड़ा, चलो चलते हैं फ्लाइट के लिए, अपनी अपनी सीट पकड़ लेते हैं भाई। बाकी सब जगह तो मैं ऑन कर लेती हूँ कैमरा, बस जहाँ पे इमिग्रेशन के टाइम पे मैं कैमरा ऑन कभी नहीं करती भाई, करना भी नहीं चाहिए, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस। क्या है? एमिरेट्स यहाँ पे मेरा ध्यान कैमरा की तरफ नहीं था इसलिए थोड़ा ब्लर है। Thank you. 31 or 31. Is taken right. My son is already there. बस एज़ यूजुअल बैठते ही केशव भी शुरू हो चुका है अपने ईयरबड्स खोल के, ये मूवी देखेगा, इंग्लिश मूवी देखेगा। यहाँ पे चेक इन टाइम पे हमें एक साथ सीट नहीं मिल पाई। ये देखो मेरे को यहाँ का मौसम का हाल बताया जा रहा है दिल्ली का कल का। और ये लो जी पहुँच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे, एयरपोर्ट पे। और यहाँ पे जो अनाउंसमेंट हुई थी ना फ़्लाइट में कि आपका बैग वो बेल्ट नंबर पे मिलेगा, तो गेट नंबर की तरह बेल्ट नंबर भी चेंज हो गया था। आ गया है एग्ज़िट और अब चलते हैं घर पे। घर वाले भी बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे यहाँ। गाइस मिलते हैं अभी नए व्लॉग में नई शुरुआत के साथ। और यहाँ पे टैक्सी के लिए इतनी भीड़ थी एयरपोर्ट पे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हम लोगों को लाइन में खड़ा रहना पड़ा बहुत देर। बट यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है, आपको फैमिलीज़ की लाइन अलग मिलेगी और एक ही साथ बहुत सारे पैसेंजर्स को ऐसे निकाल देते हैं कि जल्दी जल्दी ईजी हो जाए। 4 से 5 लाइनें यहाँ पे हैं और उनको जल्दी जल्दी निकाल भी दे रहे हैं। और आप लोग भी फटाफट जाओ, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पे हमें आगे जाके बाय चांस या बाय लक आप जो भी समझो, हमें यहाँ पे लेडी टैक्सी मिली, क्योंकि लेडी टैक्सी ना यहाँ पे बहुत रेयर होती हैं, उनका कलर होता है पिंक, अलग से ही पता लग जाता है ये लेडी टैक्सी है। और मेरे को कंफर्टेबल लगा उसी टैक्सी के साथ जाने में। यहाँ पे लाइन से खड़े होते हैं, ऐसे नहीं है आपको मतलब जो आपको सामने टैक्सी दिख रहा है आप वहीं पे नहीं, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं बहुत सारी लाइन में। जो ये टैक्सी आपको खड़ी दिख रही है इन सबका नंबर वाइज पहले आगे वाली टैक्सी जाएंगी, फिर पीछे वाली टैक्सी का नंबर आएगा। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे पैसेंजर एक ही बार में निकाल देते हैं, एक स्लॉट निकालेंगे फिर दूसरा स्लॉट शुरू हो जाएगा। सो वीडियो आपने देख लिया, कुछ पूछना है तो आप बता देना। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।